हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज जो अकाउंटेंट के लिए प्रोविजन डिस्काउंट पर और डाउटफुल डेट्स पर बैड डेट्स बैड डेट्स ये सब की एंट्रीज, ये सब की कैलकुलेशन, ये सबकी अकाउंटेंट के लिए इन सब चीज़ों में जो प्रॉब्लम्स होती है उस सब की सॉल्यूशन मैं निकालूंगा, बताऊंगा आपको। और आपने इस सबको ध्यान रखना है। और आज के वीडियो अकाउंटेंट के लिए तो है ही है, और साथ में कॉमर्स स्टूडेंट्स और जो सी ए सी एस सी एम ए कोई से भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए भी बेनिफिटेड है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, मेरा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से एक कोचिंग सेंटर है। 100% जॉब गारंटी का कोर्स कराया जाता है टेली टैक्सेशन का। जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, और 100% जॉब दिलाई जाती है आफ्टर 6 मंथ बाद, 6 महीने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो होगी अपनी बात। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम, कि टॉपिक क्या है। तो मैं इस टॉपिक का जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, साथ में इसकी एंट्रीज के बारे में बताऊंगा, और साथ में इसको आपको टैली प्राइम में एंट्रीज कैसे करी जाएगी इसके बारे में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए और आज वीडियो देखिए ठीक से पूरा कंप्लीट, ताकि आपको नॉलेज हो सके। ये एक सबसे टफ टॉपिक्स है सभी के लिए, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे कॉमर्स स्टूडेंट हो, चाहे वो सीए का स्टूडेंट हो। सभी के लिए टफ टॉपिक माना जाता है कि वो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे प्रोविजंस की, डिस्काउंट की, बेड डेट्स की। ठीक है। और अकाउंटेंट के लिए भी ये एक चैलेंज होता है कि किसी ने कोई पैसे नहीं दिए तो आप उसकी कैसे एंट्रीज करेंगे लास्ट ईयर, अकाउंटिंग ईयर लास्ट में जब होता है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो एक थोड़ा सा एक सॉल्यूशन, एक मैं केस लेता हूँ। मैं एक ट्रायल बैलेंस की कोई फिगर उठाता हूँ, पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस की एक फिगर है। बेड डेट्स मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं 2100 रुपये के डेबिट में। सभी खर्चे डेबिट में होते हैं ना, तो डेबिट में डिस्काउंट अलाउड, मैंने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड करके दी। बिजनेस में होता है ऐसे कि आप कई कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड कर देंगे, छोटी मोटी जो भी है। इसी तरीके से आपको डिस्काउंट रिसीव भी हो सकती है। आपने किसी से परचेस करा 10,000 का सामान, आपने कहा जी नहीं, 9,900 रुपये ले ले या 9,800 रुपये ले ले, तो आपको डिस्काउंट मिलती चलेगी, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। डेटर्स यानी कि जिसको भी आपने उधार माल बेचा, ये 53,000 रुपये है। क्रेडिटर्स, जिससे भी आपने उधार माल परचेज करा, खरीदा है, 40,000 रुपये के है। अब ये चीज आती है प्रोविजन की, जहाँ पे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल सी ए सी एस सी एम ए के हो। वो क्या है? तो फ्रेंड्स, ये है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। ये प्रोविजन बना रखा हमने पहले से ही, 2500 रुपये। ये प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का मतलब क्या होता है? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का मतलब ये होता है कि हम कह रहे हैं कि ये हमने अंदाजा लगा लिया है पिछली हिस्ट्री अपनी देखते हुए कि भाई लोग इतने परसेंट लोग या इतने लोग हमें, हमारा जो पैसा है मार जाते हैं। डेटर्स यानी कि डेटर्स जिनको हम उधार माल बेचते हैं, वो हमारा पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, यानी कि बैड हो जाता है, यानी कि डूब जाता है। ठीक है, 2500 रुपये हमने अंदाजा लगा रखा पिछले साल का। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, और हमने 1500 रुपये का ये डिस्काउंट का अलाउड का प्रोविजन बना रखा है। प्रोविजन मतलब अंदाजा बना रखा है कि भैया ये हम पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से ये 1500 रुपये का हमारा लॉस होएगा। हुआ नहीं है एक्चुअल में, होएगा। ठीक है। अब ऐसे ही जैसे हमने डिस्काउंट अलाउड कर रखा है, तो डिस्काउंट रिसीव का भी प्रोविजन होना चाहिए फिर। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव। अब ये जाहिर सी बात है, मेरे पास भी अपने क्रेडिटर्स हैं, मैं भी उनको पूरी पेमेंट करूंगा या नहीं करूंगा, तो उसके लिए भी मैंने प्रोविजन बना रखा। जबकि इनकम टैक्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए तो प्रोविजन कर दो, एक्सपेक्टेड गेन के लिए, इनकम के लिए प्रोविजन ना करो। सीए के स्टूडेंट्स, सी एस के स्टूडेंट्स, सीएमए के स्टूडेंट्स इसको समझ जाएंगे बात को, कि एक्सपेक्टेड लॉस के लिए प्रोविजन अलाउड है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए, ये जो प्रॉफिट है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव, इसके लिए प्रोविजन अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी ये मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया है कि आपके केस में अगर ऐसा है तो। अब आते हैं इसके कुछ टॉपिक पे, उसकी उस पे
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देयर वाज अ फर्दर बेड डेट्स ₹1000, 1,000 का और बेड डेट्स हुआ। मतलब मानते हो ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद पता चला कि 1,000 का बेड डेट्स हुआ। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ₹8,000 omitted टू बी रिकॉर्डेड। 8,000 की सेल्स ओमिटेड हो गई थी, यानी कि 8,000 की सेल्स तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी थी। मेक अ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 5% डेटर्स, और 5% डेटर्स पे हमने प्रोविजन बनाना है, नया वाला, पिछले वाले को ध्यान नहीं रखना। मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट दी 2%, डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों पे 2% बनाना है। शो द एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द अब एडजस्टमेंट। अब हम हमारा काम क्या है कि अब आप बड़े ध्यान से देखना कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में ये ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, क्या क्या है, 4 एंट्री है, ध्यान दीजिए। बेड डेट्स हो गए 1,000 रुपये का, और सेल ओमिटेड हो गई थी 8,000 रुपये की, और प्रोविजन हमने 5% बनाना है डेटर्स पे, और प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट पे 2%, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड तो सन्डे डेटर्स पे, डिस्काउंट रिसीव सन्डे क्रेडिटर्स पे बनता है। तो फ्रेंड्स आ जाइए आगे। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होगा। बहुत सिंपल, एक एक करके ध्यान रखना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के इंटरेस्ट को ध्यान रखना। हमारे ट्रायल बैलेंस में 2100 रुपये का दे रखा था बेड डेट्स। ठीक है, आप पीछे जाके ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, 2100 रुपये का हमारे पास बेड डेट्स था। ठीक है, अब हमारे पास सीधा सीधा आता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टेप, मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ ठीक से, कि पहले ट्रायल बैलेंस वाला बेड रेट्स लिख दीजिए जो भी हो रखा है। उसके बाद फर्दर बेड रेट्स आपने जो भी एडिशनल बेड रेट्स, यानी जो भी पैसे आपके डूबे हैं तो डेटर्स के थ्रू, आप उसको लीजिए और दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, ध्यान रखना क्या करना है, हमने दोनों को प्लस कर देना है। फिर न्यू प्रोविजन बनाना है। न्यू प्रोविजन क्या, जैसे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, न्यू प्रोविजन है हमारा 5%। ध्यान रखना, अब ये न्यू प्रोविजन कैसे बनेगा। सबसे पहले डेटर्स की अमाउंट उठाएंगे आप। हमारे केस में क्या है डेटर्स, हमारे केस में डेटर्स हैं 53,000 रुपये। आ जाइए, 53,000 के डेटर्स हैं। डेटर्स की अमाउंट उठाएंगे, उसमें से फर्दर बेड डेट्स 1,000 रुपये वो माइनस करेंगे। ठीक है, 53,000 में से 52 रह गए। 52 में से फिर 8,000 की सेल्स रिकॉर्ड नहीं करी थी, प्लस कर देंगे, तो 52 प्लस 60 रह गया। 60 का 5% कितना हो गया, हमने 3,000 रुपये का न्यू प्रोविजन बना दिया कि शायद शायद ये लोग पैसा नहीं देंगे। एग्जैक्ट नहीं है, ये प्रोविजन है। ठीक है, जो एग्जैक्ट होता है वो ये होता है बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स एग्जैक्ट कि एक्चुअल में हो गया। ये तो प्रोविजन है, प्रोविजन इन द सेंस शायद ये लोग हमारा अंदाजा है पिछली हिस्ट्री को देखते हुए कि इतने लोग पैसा नहीं देंगे, 3,000। तो ये तीन चीजें क्या होगी, ट्रायल बैलेंस का बेड डेट्स, न्यू बेड डेट्स प्लस, और न्यू प्रोविजंस प्लस करने के बाद माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दे रखा है। अब आ जाइए आप क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट रिसीट। डिस्काउंट रिसीट का भी वही फंडा है, 900 रुपये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दे रखा है। ट्रायल बैलेंस में पीछे जाके देख सकते हैं आप। न्यू प्रोविजन बना दिया, न्यू प्रोविजन डिस्काउंट रिसीव का ये बता रहा था कि 2%, डिस्काउंट रिसीव का प्रोविजन 2% बनाना है। ओके जी, हमने बना दिया। किस पे बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव का, सन्ड्री क्रेडिटर्स पर, सन्ड्री क्रेडिटर्स पर बनाएंगे आप। ठीक है, 1,700 हो गया, माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन 1,000 रुपये। ये कहाँ है ओल्ड प्रोविजन, ये भी ट्रायल बैलेंस में, ये भी ट्रायल बैलेंस में है। डिस्काउंट रिसीव्ड और ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में है। और ये जो रिसीव न्यू प्रोविजन है, हमेशा न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट में होता है, जो हम बाद में देखते हैं कि भाई ये एक्चुअल में हमारे से सीए पूछता है आखिरी में कि भाई कितने, क्या क्या हिसाब किताब है तुम्हारा, कितने लोग हैं, क्या है, डूब गए पैसे कितने हैं, ये कितने को तुमने देना है पैसा। तो ये चीज उसके लिए काम आती है आखिरी में ना, ये सीए को काम आती है। ठीक है, ऑडिट करते समय। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार देख लेना आप रिपीट करके जो मैं कह रहा हूँ। अब आता है थोड़ा सा डिस्काउंट अलाउड वाला भी। डिस्काउंट अलाउड, हमने ना खर्चों के लिए डिस्काउंट अलाउड कर दिया था 1,100 रुपये, यानी कि हमारा लॉस हो गया था 1,100 रुपये। न्यू प्रोविजन, हमने एक और न्यू प्रोविजन बनाया, मैंने बताया था ना आपको, 2% बनाया था हमने। डेटर्स पे, सन्ड्री डेटर्स पे हमने न्यू प्रोविजन बनाया 1,140। ये कैसे बनाएंगे, तो फ्रेंड्स ये बनाएंगे हम, आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सन्डी डेटर्स हैं 53,000 रुपये के, वापिस आइए, ट्रायल बैलेंस में हमारे पास 53,000 रुपये सन्डी डेटर्स है। और फर्दर बेड डेट्स हो गए 1,000 रुपये के। 53 में से 53,000 में से 1,000 माइनस हो गए, 52,000 के रह गए।
सेल करी थी 8,000 रुपये की, तो 52,000 प्लस 8,000 60,000 हो गया। 60,000 का 5% डेटा पे हमने वो बना दिया था बैड, ठीक है, 3,000 रुपये का, ये 3,000 रुपये का। तो 60,000 में 3,000 माइनस कर दोगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसका न्यू प्रोविजन डिस्काउंट पे बनेगा। यानी कि डिस्काउंट पे प्रोविजन कब बनता है? डिस्काउंट पे प्रोविजन बनता है जितने भी डेटर्स हैं नेट, उसमें से ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा है वो माइनस करने के बाद, यानी कि पैसा जो डूब गया है वही तो माइनस करेंगे, तभी तो उस पर डिस्काउंट देंगे। ठीक है, डूबे पैसों पे तो डिस्काउंट देंगे नहीं, तो उस पर पैसे वो देंगे। तो ये हो गया हमारा न्यू प्रोविजन। ठीक है, तो अब हमारे पास आया ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन हमारा जो ट्रायल बैलेंस में था वो पिछला वाला हमने 1,500 रुपये माइनस कर दिया। फंडा यही है, चाहे डिस्काउंट का हो चाहे प्रोविजन का हो, पहले ट्रायल बैलेंस वाला चीज लो, हमेशा न्यू प्रोविजन ऐड करो और हमेशा ओल्ड प्रोविजन माइनस करो। ये तो हो गया हमारा ट्रिक कि भैया हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाना है। अब आते हैं हम कि बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स थे 40,000 रुपये के, न्यू प्रोविजन 800 रुपये का था। न्यू प्रोविजन यानी कि जो एडजस्टमेंट था आप वो माइनस कर दीजिए। अब आ जाइए डेटर्स में। अब यहाँ से समझ में आ जाएगा डेटर्स का फंडा। डेटर्स थे हमारे 53,000 रुपये के, फर्दर बेडजेट्स हुए 1,000 रुपये के, माइनस करा तो 52,000 रुपये डेटर्स रह गए। सेल नॉट रिकॉर्डेड हुई थी 8,000 रुपये की, तो 52 प्लस 8 इक्वल टू 60,000 रुपये की सेल्स होगी। न्यू प्रोविजन फॉर बेडजेट्स 3,000 रुपये माइनस करा हमने, ठीक है, तो 60,000 में से 3,000 माइनस का 57,000 रुपये का हो गया। 57,000 रुपये का न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड 2% हमने बनाया था। ठीक है, यहाँ से भी समझ में आ जाएगा आपको, और आप अगर कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करेंगे तो उससे भी समझ में आ जाएगा। ये हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट कि ये अगर हमारे पास सिचुएशन हुई तो हम इसको कैसे कैसे हैंडल करेंगे। ये आपकी पूरी बैलेंस शीट का प्रोविजन हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब आते हैं हम जनरल एंट्रीज इसकी, और जनरल एंट्रीज को टैली प्राइम में कैसे करेंगे। तो वो भी बड़ा सिंपल है। जब भी बैड डेट्स होते हैं तो बैड डेट्स की एक एंट्री बनती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, हम आते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में, एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और डेटर्स हमारे डेटर्स में जाएगा। ठीक है, दूसरी है डेटर्स अकाउंट डेबिट सेल्स। जो हमने सेल्स रिकॉर्डेड नहीं करी थी ना 8,000 रुपये की, उस 8,000 रुपये को रिकॉर्डिंग करने की एंट्री है। सिंपल, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हम यहाँ जीएसटी को इग्नोर मार रहे हैं, सेल्स सेल्स में चल जाएगी आपकी। ठीक है, और डेटर्स हमारे सन्डी डेटर्स में चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये प्रोविजन कौन सा वाला है? ये प्रोविजन है जो हमने नया वाला बनाया है। नया इस साल आप जो भी प्रोविजन बनाएंगे उसकी एंट्री इस तरीके से करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। जो भी एंट्री इस साल आप प्रोविजन की करेंगे तो उसकी आप एंट्री बनाएंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, फिर ऐसे ही डेटर्स के साथ डिस्काउंट अलाउड की भी जो एंट्री करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। यानी कि ये हमारा खर्चा है ना, जो भी खर्चे हैं वो तो डेबिट में करोगे करोगे आप। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, हमने प्रोविजन को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखा रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स के लिए उल्टा हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव। जितनी भी हमने डिस्काउंट रिसीव करी है उसके लिए प्रोविजन बनाया है, वो हमारी इनकम है, इसलिए वो इनकम वाली साइड में क्रेडिट साइड में दिखाई दिया गया है। तो क्रेडिटर्स के लिए हमने डिस्काउंट का प्रोविजन बनाया है, आप इसको देख लीजिए एक बार। हमने एंट्री बनाई है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इनडायरेक्ट इनकम में डाल दीजिए आप। ठीक है, अभी लेकिन ये एक्चुअल में थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाएगा बाद में। ठीक है, एग्जैक्टली ये इनडायरेक्ट इनकम नहीं है जब तक ये फाइनली रिकॉर्ड नहीं हो जाता। इसके बाद हमारा आता है फ्रेंड्स आगे की एंट्री, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब ये जो ना हमने ना प्रोविजन बना दिया था ना, जो कौन सा वाला, ये जो ट्रायल बैलेंस में बना होता है, ये सब ट्रायल बैलेंस वाले हैं, इसको हमने ट्रांसफर करा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमने
ट्रांसफर कर एंट्री कर दी है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जब भी ट्रायल बैलेंस में जो एंट्री होती है उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि वो उसमें से माइनस करते हैं ओल्ड न्यू प्रोविजन में से। ठीक है, न्यू प्रोविजन में से माइनस होगी ऑलरेडी ये इस एंट्री के थ्रू। ठीक है, अब ये सारी एंट्री यही वाली है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। अब जो हमने बैड डेट्स हुए थे हमारे, कौन से वाले, जो हमारे बैड डेट्स हुए थे उसको हमने ट्रांसफर कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, 2500 रुपये के, 2500 रुपये के बैड डेट्स हमने ये एंट्री बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, 2500 रुपये के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये एंट्री। और आखिरी एंट्री है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। फ्रेंड्स ये थोड़ी कंफ्यूजन है इन तीनों में कि भाई ये क्यों क्यों हो रहा है, तो इसको आप जरा एक बार समझ लेना दोबारा रिपीट करके वीडियो को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, जो भी चीज हमने पहले जो भी करी होगी चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, और किसको करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन को, एक्चुअल बैड डेट्स या एक्चुअल डिस्काउंट को नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1500 रुपये को हमने ये रिवर्स कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा अगर हम इसको देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि क्या हिसाब किताब बन रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास ये पिक्चर निकल कर आएगी जो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास निकल कर आई थी 3600 रुपये ये था, प्लस डेबिट में 740 रुपये ये था। आप इसको जोड़ेंगे, बेड डेट्स वगैरह सब इसके अंदर इंक्लूड हो गए, 2 बेड डेट्स। आप ध्यान रखना 2 बेड डेट्स कौन से, एक ओपनिंग था और एक न्यू था। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही है, एक ओपनिंग है एक न्यू है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ओपनिंग है, ओपनिंग ये, एक न्यू है। 3100 हो गया, 3100 है, 1000 डिस्काउंट अलाउड है, एक सॉरी 1000 न्यू, 1000 हमारा फर्दर बेड डेट्स है, फर्दर बेड डेट्स हो गया, फर्दर बेड डेट्स हमारे पास, और 3000 रुपये का न्यू प्रोविजन है, 3000 रुपये न्यू प्रोविजन है। और आखिरी में हमारे पास प्रोविजन का आ गया हमारे पास डिस्काउंट का, सॉरी डिस्काउंट का हमारे पास हो गया 1140, ओल्ड प्रोविजन 1500। ठीक है, अब अगर मैं आपको प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स में जाऊँ ये वाले में, तो इसमें 2 एंट्रीज है, 3000 रुपये का हमारे पास ये 2 एंट्रीज कौन सी हुई मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बैक जाके। 3000 रुपये का न्यू प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन हमारा डेबिट साइड में, और ओल्ड प्रोविजन कितने का, 2500 रुपये का, ओल्ड प्रोविजन 2500 रुपये का क्रेडिट साइड में। इफेक्ट कितना आया, इफेक्ट आया 500 रुपये का। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, ये क्वेश्चन में 7 एंट्रीज में एक साथ लेकर चल रहा है डिस्काउंट का भी। अब आ जाइए डिस्काउंट में, न्यू प्रोविजन कितने का है, 1140 का, 1140 रुपये का। ओल्ड प्रोविजन कितने का है, 1500 रुपये का, 1500 रुपये का। तो ये सारा इफेक्ट लेकर चल रहा है इसमें। ऐसे डिस्काउंट रिसीट के लिए है, डिस्काउंट रिसीट 900 रुपये की ओपनिंग थी, और हमने प्रोविजन बना रखा था डिस्काउंट रिसीट का, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप देखिए न्यू प्रोविजन हमने डिस्काउंट रिसीट का कितना दिखाया था, 800 रुपये, 800 रुपये। और ओल्ड प्रोविजन कितना था, 1000 रुपये, तो डेबिट में 1000 रुपये। ठीक है, एंट्रीज ये थी हमारे पास, 1000 रुपये की प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ट्रांसफर और 800 रुपये की क्रेडिटर्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास आज के वीडियो की समरी। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और जो भी देहरादून में कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहता है 100% जॉब गारंटी के लिए, अकाउंटेंट की जॉब के लिए, जूनियर से सीनियर अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट से लेकर अकाउंट्स मैनेजर तक के लिए, तो वो ज्वाइन कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।